बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी ख्वातीन की उल्मा, सूफिया कराम, सकाफती विरसे, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तसूफ और तारीखी ख्वातीन की शख्सियात की मालूमाती सीरीज की आज की वीडियो में हम डॉक्टर आसमा बरलास की स्वानियत को बयान कर रहे हैं। डॉक्टर आसमा बरलास 10 मार्च सन 1950 को लाहौर, पाकिस्तान में इस वक्त पैदा हुई जब नौ आबादियात दौर के बाद की मुस्लिम दुनिया में जबरदस्त सियासी और समाजी तब्दीलियां आई। एक समाजी तौर पर बाशऊर और फिक्री तौर पर मुतहर्रक खानदान में परवरिश पाई। वो इंसाफ, जिन्स और मजहबी अथॉरिटी के सवाल से जल्द ही बेनकाब होगी। बरलास ने अपनी आला तालीम पाकिस्तान और फिर अमेरिका में हासिल की। बिलाखिर PhD की डिग्री हासिल की डेनोर यूनिवर्सिटी से बैनुल-अक़वामी उलूम में। इनकी इब्तदाई पेशा वराना जिंदगी में पाकिस्तान में बतौर सहाफ़ी और सरकारी मुलाजिम काम करना शामिल था, लेकिन बाद में वो मुकम्मल तौर पर एकेडमी में तब्दील होगी। वो आखिरकार मगरब में सबसे नुमायां मुस्लिम हकूक़ नस्वा स्कॉलर में से एक बन गई, जो कुरान पाक और इस्लाम में सनफी इंसाफ के साथ अपनी गहरी और अक्सर मुतनाज़ा मसरूफियात के लिए मशहूर थी। डॉक्टर आसमा बरलास अपनी अहम किताब इस्लाम में ईमान लाने वाली ख्वातीन, कुरान की गैर पढ़ी जाने वाली बदराना तशरीयात के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, जो पहली बार सन 2002 में शाये हुई थी। इस पर असर काम में वो दलील देती हैं कि कुरान पाक खुद मोर्सी तौर पर पदराना नहीं है, लेकिन सदियों से मर्दाना तसल्लुत की वजह से मतन को पढ़े जाने के गैर मुतज़्ज़ल शक्ल दी गई है। इसका तरीकाकार इस्लामी और माबाद नौ आबादियात हकूक़ नस्वा के नजरिए दोनों को अपनी तरफ मतवज्जो करती है, जो इससे इस्लामी हकूक़ नस्वा के मैदान में एक सरकर्दा आवाज के तौर पर खड़ा करता है। बरलास ने तौहीद, इखलाक, एजेंसी और इंसाफ के मौज़ूआत पर मबनी कुरान पाक के गैर पदराना पढ़ने की तजवीज़ पेश करते हुए रवायती तफसीर को चैलेंज किया। इनके स्कॉलरशिप ने दुनिया भर के मुसलमान ख्वातीन को कुरान पाक के साथ अपने तल्लुक़ का दोबारा दावा करने की तरकीब दी है, रवायत के रद्द के जरिए नहीं, बल्कि मतन को ताज़ा और तनकीदी नजरों से देख। बहसीत स्कॉलर डॉक्टर बरलास कई बावकार तालीमी ओहदों पर फैज रही हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क के इंतका कॉलेज में सियासत की प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, जहां उन्होंने सखावत, नस्ल और मुताला के मरकज की हदायतकारी भी की। इनके इल्मी काम इस्लामी अलूम, सनफी मुताला, सियासी नजरिया और माबाद नौ आबादियात तजजिया पर मुहित है। उन्होंने पूरी दुनिया में वसी पैमाने पर लेक्चर दिए हैं और मुतहद जरायद में हिस्सा डाला है, और कुरानी प्रैक्टिस से लेकर अस्पोला में मुस्लिम शनाख्त तक के मौज़ूआत पर जल्दों में तरमीम की है। अपनी तालीम और तहरीर के जरिए बरलास ने मुसलसल फिक्री आज़ादी, सहीफे के साथ इखलाकी मशगूलियत और इस्लाम की आमराना तशरीयात को चैलेंज करने की जरूरत की वकालत की है। अगरचे इनके काम की कदामत पसंद हलकों की तरफ से मज़ामत का सामना करना पड़ा, लेकिन वो इस स्कॉलरशिप के लिए पुरअज़म रही हैं, वो जो ईमान, तनकीदी और सनफी इंसाफ को पूरा करती हैं। आज तक डॉक्टर आसमा बरलास माशाल्लाह जिंदा है, अपनी इल्मी और फिक्री खिदमत को जारी रखे हुए हैं। हालांकि वो कल वक्ती तदरीस से रिटायर हो चुकी हैं। वो रियासत हराए मुत्तहिदा में रहती हैं, जहां वो इल्मी हलकों में सरगर्मी रखती हैं, लिखती हैं, उलमा की रहनुमाई करती हैं और इस्लाम और ख्वातीन के हकूक़ पर अवामी मबासों में हिस्सा लेती हैं। ताहम इनकी फिक्री मेरास पहले से ही इनकी शातों, लेक्चरर्स और तुलबा और स्कॉलर्स के इल्मी नेटवर्क के जरिए अच्छी तरह से कायम है। डॉक्टर आसमा बरलास इस बात की एक ताकतवर मिसाल के तौर पर खड़ी हैं कि किस तरह मुस्लिम ख्वातीन मजहबी गुफ्तगू में
جگہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اسلامی ذرائع کے ساتھ گہرائی سے منسلک ہو سکتی ہیں۔ ان کا کام مسلم معاشروں کے اندر بدرانہ ڈھانچے کو چیلنج کرتا رہتا ہے اور خود قرآن پاک میں موجود اسلام کے بارے میں مزید جامع انصاف پر مبنی تفہیم کی امید فراہم کرتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، اس کے ساتھ ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی زندگی نے ساتھ دیا تو ڈاکٹر مائی یمینی کی سون حیات کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔